नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पर HAL-CMD ने क्या कहा है इसके बारे में। दोस्तों, हम जिस तेजस मार्क 1A का इंतजार कर रहे थे सालों से, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे, देरी पर तंज कसे जा रहे थे, आज उसी तेजस मार्क 1A को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी डिफेंस कम्युनिटी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवा लिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने साफ कह दिया है कि 5 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट पूरी तरीके से तैयार हैं, मिसाइल और गन फायरिंग ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स को इसी वित्तीय वर्ष में ये सौंप दिए जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या वाकई ये एक गेम चेंजर मूवमेंट है या सिर्फ एक सिंबॉलिक डिलीवरी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा सच और पूरा एनालिसिस। आइए पहले जानते हैं कि HAL-CMD का बयान क्या है और उनके तरफ से क्या कहा गया है। देखिए, HAL-CMD ने क्लियरली कह दिया है कि 5 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट्स आर रेडी। यानी वहां पर उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि 5 तेजस मार्क 1A इस समय तैयार हैं। मिसाइल और फायरिंग जो टेस्ट हैं ये कंप्लीट किए जा चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स को इसी फाइनेंशियल ईयर में हम अप्रोच कर रहे हैं कि वो इसकी डिलीवरी ले लें। मतलब ये सिर्फ असेंबली कंप्लीट नहीं हुई है, बल्कि ये कंप्लीट कॉम्बैट रेडी फाइटर जेट्स हैं। आखिरकार तेजस मार्क 1A इतना अहम क्यों है हमारे लिए? जी हाँ, सवाल तो यही आता है ना कि तेजस मार्क 1A हमारे लिए इतना खास क्यों है। देखिए, तेजस मार्क 1A में हमें मिलता है एडवांस एसा रेडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, मिड एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल खासकर अस्त्र और डरबी, बेहतर मेंटेनेबिलिटी और फास्टर टर्न अराउंड टाइम। यानी मार्क 1 ये सिर्फ अपग्रेड नहीं है, या यूं कह लें मार्क 1 से ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि पूरी तरह का एक रिफाइंड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है। अब मिसाइल और वेपन ट्रायल का मतलब क्या है? जी हाँ, HAL ने कहा कि मिसाइल और फायरिंग ट्रायल पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि गन फायरिंग टेस्ट पास हो चुका है, एयर टू एयर मिसाइल इंटीग्रेशन सक्सेसफुल हुआ है, ग्राउंड अटैक वेपन कंपैटिबिलिटी प्रूव हो चुकी है। यानी ये जेट सिर्फ उड़ने के लिए नहीं, बल्कि अब लड़ने के लिए भी तैयार है। अब यहाँ पर बात करते हैं उस सवाल के बारे में जो सब पूछते हैं कि देरी क्यों हुई। देखिए, इसके मुख्य कारण कई हैं। पहला तो आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की सप्लाई में डिले हुई, उसके वजह से देरी हुई। दूसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज के वजह से भी देरी हुई। आप सब जानते हैं कि कोविड के बाद से कई चीज़ों की डिलीवरीज काफ़ी स्लो हो गई, कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग ही बंद करके बैठ गए थे। उन सारी चीज़ों को रिज्यूम करने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन उसके बाद चीज़ें सामान्य होती हैं और बाद में भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ डिमांड करी जाती है, कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस की, कुछ नए इंटीग्रेशन की। और आप सब जानते हैं कि जब भी फाइटर एयरक्राफ्ट में कोई भी बदलाव किया जाता है तो उनको सैकड़ों टेस्ट से गुजरने पड़ते हैं, उनको सर्टिफिकेशन पूरा करना पड़ता है। यानी इन सब में ना तो डिज़ाइन फेलियर था और ना ही टेक्नोलॉजी फेल हुई, बल्कि यहाँ पर जो प्रोसेस है उनकी वजह से डिले हुई। अब इंजन क्योंकि आने लगे हैं और प्रोडक्शन लाइन भी धीरे धीरे स्टैब्लिश हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है इनकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। अब ये समझते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए ये कितनी बड़ी राहत है। इस समय भारतीय वायुसेना जो कि फाइटर शॉर्टेज से जूझ रही है, उनको तकरीबन 42 से 50 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 31 एक्टिव स्क्वाड्रन ही बची हैं। यानी हर नया फाइटर जेट हमारे लिए बेहद जरूरी है। तेजस मार्क 1A सबसे तेज सोल्यूशन है, क्योंकि अगर आप किसी और डील की तरफ देखें तो उसमें कम से कम हमें 3 से 4 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो हमें दिए जा सकते हैं। इसीलिए 5 जेट भले ही अभी हमें कम लगे, लेकिन ये प्रोडक्शन रीस्टार्ट करने का सिग्नल है, और ये सिग्नल है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में ये नंबर्स और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अब आगे क्या होगा, आइए वो भी हम समझते हैं कि पूरी डिलीवरी टाइमलाइन कैसे आगे बढ़ेगी। अब आगे कुछ स्टेप होंगे। सबसे पहला, इंडियन एयरफोर्स एक्सेप्टेंस प्रोसेस। दूसरा, फाइनल सर्टिफिकेशन। तीसरा, स्क्वाड्रन इंडक्शन। और चौथा, प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर तकरीबन 16 से लेकर 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक HAL की तरफ से बनाए जाएंगे, ताकि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके और 83 तेजस मार्क 1A के डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को जल्दी से जल्दी हो सके। यानी स्पष्ट है कि अब तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को एक बड़ी राहत देने वाले हैं, और ये भारत की एरोस्पेस कैपेबिलिटी का एक स्टेटमेंट है। ये एयरक्राफ्ट नहीं है सिर्फ। 5 जेट भले ही शुरुआत है, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है और अब आगे रफ्तार और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक और बात आपको बता दें
कि अभी जो एडिशनल 97 जेट्स आ रहे हैं इनको लेकर कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें कुछ मेजर अपग्रेड्स होंगे। यहाँ पर अपग्रेड का मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस से नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे चेंजेस से है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो तेजस मार्क 1A है, इनको आगे चल के मार्क 1B की संज्ञा दी जा सकती है, जहां पर कुछ और मेजर अपग्रेड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। खैर, वो बात की बात है। आपका क्या मानना है कि क्या तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना का बैकबोन जल्दी से बन पाएगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।